नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मैक्स में आपका स्वागत है। सुबह मैंने एक शॉर्ट डाला था जिसमें मैंने कहा था कि मैं शाम को एक वीडियो दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा पीपीएफ अकाउंट के बारे में जो बहुत बड़े चेंजेस बदलाव हुए हैं। 1 अक्टूबर से सरकार ने इसमें बहुत सारे बदलाव किए तो उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। 1 अक्टूबर से बदलाव हैं बेसिकली उसके बारे में बात करूंगा मैं आपसे, ठीक है? तो दोस्तों सबसे पहले एक लीगल डिस्क्लेमर है जो रिक्वायरमेंट है बेसिकली कि भैया जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो नॉलेज पर्पस के लिए है, एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने आप रिसर्च जरूर करें। ओके। तो जिन दोस्तों को ये नहीं पता है कि पीपीएफ अकाउंट होता क्या है, उसमें क्या क्या सेविंग ऑप्शन होता है, तो ये एक अकाउंट है, सरकार बैक्ड अकाउंट है, सरकार उसको रिकमेंड करती है। उसमें लगभग 7.1% का स्टैंडर्ड इंटरेस्ट देती है और उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं पीपीएफ अकाउंट के। जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे नंबर वन से मैं शुरू करूँ तो रिस्क फ्री होता है पहली बात तो, क्योंकि सरकार उसको बैक करती है। दूसरा, बहुत सारे मोड ऑफ डिपॉजिट्स हैं। आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं, जाके बैंक में जमा कर सकते हैं, बहुत सारे हैं। टैक्स बेनिफिट इसके बारे में आपसे बात करूंगा। फंड ट्रांसफर फैसिलिटी है आपसे बात करूंगा। एक्सटेंशन पॉसिबल है आपसे बात करूंगा। पार्शियल विड्रॉल पॉसिबल है आपसे बात करूंगा। और लोन फैसिलिटी अवेलेबल है ये आपसे बात करूंगा। सबसे बड़ी बात है इसमें गारंटेड रिटर्न है। आप जिस दिन उसको इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट करते हैं तभी आपको ये पता होता है कि मुझे कितने पैसे मिलने वाले हैं, ठीक है? तो दोस्तों पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक ऐसी स्कीम है जो बहुत सारे भारतीयों की पसंद की स्कीम है। इसमें बहुत सारे भारतीय पैसा लगाते हैं क्योंकि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% के आसपास होता है। ठीक है, ये देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग 7% के आसपास है, यहाँ पर आप देख सकते हो 7% के आसपास है। टेन्योर है इसमें 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है जिसको आप 5 साल के ब्लॉक में एक्सटेंड कर सकते हो। इसकी इन्वेस्टमेंट लिमिट है कि कम से कम आपको 500 रुपये साल में जरूर डालने पड़ते हैं या 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम डाल सकते हैं। तो 500 और 1.5 लाख के बीच में आप डाल सकते हो एक साल में। टैक्स बेनिफिट है इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख तक पर ईयर एलिजिबल है टैक्स डिडक्शन के लिए। तो जो 80C में इसका डिडक्शन होता है, अगर आपके पास और कोई डिटेल नहीं है जैसे इंश्योरेंस या बच्चों की फीस या ऐसी कुछ चीजें, तो आप टैक्स बेनिफिट भी इससे ले सकते हो। रिस्क प्रोफाइल जो गारंटीड रिटर्न देता है, रिस्क फ्री रिटर्न देता है, 7.1% का इंटरेस्ट देता है। हालांकि सरकार बीच में चेंज करती रहती है लेकिन जनरली ऐसा मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जिसको हर कोई चाहता है कि यार मुझे रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट मिले। अगला है लोन फैसिलिटी। आप इस पे लोन भी ले सकते हो और जिस दिन से आप स्टार्ट कर रहे हो उसके तीसरे या छठे साल के बाद आप उससे लोन ले सकते हो। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी एडवांटेज है जिसको लोग लेके इसी चक्कर में इसको पीपीएफ को ऑप्ट करते हैं, इतनी सारी इंटरेस्ट की जो इसमें फीचर्स हैं उसकी वजह से। कौन कौन इसको ले सकता है? एक्चुअली मैंने क्या किया, इन वीडियो को ना दो भाग में डिवाइड कर दिया। बेसिकली मैं पीपीएफ के बारे में भी आपको बता रहा हूँ और साथ में जो चेंज होने वाले हैं 1 अक्टूबर से वो भी बता रहा हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो आप थोड़ा सा धैर्य धैर्य रखें, धीरज रखें और उसको सुनने की कोशिश करें। आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या अच्छी चीज आने वाली है। तो दोस्तों पहली बात तो एलिजिबिलिटी की अगर आप बात करते हैं तो कौन कौन है जो इसमें पैसा डाल सकता है? इंडियन सिटीजन डाल सकता है। माइनर का भी पीपीएफ अकाउंट होता है, 18 साल से कम का माइनर का जो बच्चा है उसका पीपीएफ अकाउंट हो सकता है। लेकिन उसके गार्जियन उसको मतलब उसको जो ऑपरेट करेंगे अकाउंट को उसके पेरेंट्स करेंगे, जो गार्जियन करेंगे, पेरेंट्स बेसिकली। नॉन एलिजिबिलिटी कौन है जो एलिजिबल नहीं है? दोस्तों नॉन रेजिडेंट इंडियन ये अकाउंट नहीं खोल सकता है, उसको ये खोलने का अधिकार नहीं है। ये देखो यहाँ पे एनआरआई के सामने नॉन रेजिडेंट इंडियन को ये अकाउंट खोलने का अधिकार नहीं है। लेकिन कुछ कुछ कंडीशन में ये चीज भी है। वो कंडीशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ आगे। पैसे को विड्रॉ कब कर सकते हैं? दो तरह से आप इस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। हर साल आप डालते जा रहे हैं, मान लीजिए 1.5 लाख रुपए आप हर साल डाल रहे हैं, 7 साल हो गए आपको डालते रहते, तो आप पार्शली विड्रॉल उससे कर सकते हैं। ये पार्शली विड्रॉल यहाँ कर सकते हैं 7 साल के बाद, उससे आगे। और कंप्लीट विड्रॉल आप 15 साल के बाद कर सकते हैं क्योंकि इसमें 2 साल का लॉक इन पीरियड है। ये 15 साल में का लॉक इन पीरियड है, 15 साल के बाद ही आप इसको कंप्लीटली विड्रॉ कर सकते हैं। शायद मैंने गलती से 2 साल बोले, 2 साल नहीं है, 15 साल का टेन्योर होता है लॉक इन पीरियड का पीएफएफ में। ओके अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें नए चेंजेस क्या क्या हैं
ये हमारी मेन चीज़ है जिसके ऊपर हमने वीडियो बनाने वाले थे। ये मेन चीज़ है, 1 अक्टूबर से नए चेंज क्या हैं जो आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं। ओके, पहला चेंज दोस्तों, अब कोई भी इन्वेस्टर एक अकाउंट ही खोल सकता है। अब तक लोग क्या करते थे, क्योंकि एक एश्योर्ड रिटर्न है 7.1% का, तो एक मेरे नाम पे खोल दिया, एक और दूसरे बैंक में खोल दिया, एक और कहीं और खोल दिया, किसी और के नाम पे, ऐसे करते थे। लेकिन अब क्या है कि एक इन्वेस्टर एक ही पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है। दूसरा क्या है कि अगर उनके पास 2 अकाउंट मिले, तो उनको बोला जाएगा किसी एक को प्राइमरी अकाउंट बनाओ। कोई आदमी है, उसने 2 अकाउंट खोल रखे हैं, तो उसको बोला जाएगा कि दोनों में से किसी एक को प्राइमरी अकाउंट बनाओ, और जो दूसरा अकाउंट है जिसको सेकेंडरी मार्क किया जाएगा, उसका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा प्राइमरी अकाउंट में, जो पहला अकाउंट है उसमें। ठीक है, ये यहाँ पे पहला अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद कम से कम 500 रुपए या मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए, ये तो स्टैंडर्ड रूल है जो चलता आ रहा है हर पीपीएफ अकाउंट में। और excess amount of secondary account will be given back to the investor at 0% interest rate effective July 12। दोस्तों, जो दूसरा अकाउंट है जिसका पैसा ट्रांसफर होगा, उसमें कोई इंटरेस्ट आपको मिलने वाला नहीं है। 0% इंटरेस्ट पे वो अकाउंट चलेगा, इसलिए लोग अपने आप ही बंद कर देंगे। अगली प्रॉब्लम और अगला जो रूल चेंज है, प्रॉब्लम है नहीं है तो आप खुद डिसाइड करेंगे। पीपीएफ रूल जो 2019 में नोटिफाई किया था सरकार ने, और 2020 में अमेंड हुआ, एक पीपीएफ अकाउंट आप अपने लिए खोल सकते हैं। ये तो मैंने पहले ही बता दिया। और अगर आपके दो से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट मिले, तो आपको उन पे किसी पे भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, और जो आज तक आपने इंटरेस्ट लिया है उसको भी कॉन्फिस्केट यानी फोरगो कर दिया, यानी उसको आप अकाउंट इंटरेस्ट आपको छोड़ना पड़ेगा, वो इंटरेस्ट आपको नहीं मिलने वाला है। आपको इंटरेस्ट मिलेगा सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी अकाउंट के पैसे में। तो अगर आप ये सोचते हैं कि वो इंटरेस्ट मैं ले लूंगा, ऐसा नहीं है। ये देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है। करेक्ट। अगला चेंज, माइनर अकाउंट। अभी तक क्या था कि आप इन एडिशन टू योर ओन पीपीएफ अकाउंट, अपना जो खुद का पीपीएफ अकाउंट है उसके अलावा आप एक माइनर यानी बच्चे के नाम पे भी अकाउंट खोल सकते हैं। एक बच्चे के नाम पे एक अकाउंट। ठीक है, ये भी 2020 में रूल आ गया था। और अगर किसी माइनर के नाम पे इन्वेस्टर ने मल्टीपल अकाउंट खोल रखे हैं, तो उसको इमीडिएटली स्टॉप करना पड़ेगा। एक बार गार्जियन जो रिकॉग्नाइज हैं, मतलब माइनर अकाउंट को मेन अकाउंट बना देते हैं किसी माइनर के अकाउंट में, जो दूसरा अकाउंट है उसी बच्चे के नाम पे, वो इरेगुलर अकाउंट क्लासिफाई कर दिया जाएगा। और माइनर का पीपीएफ अकाउंट जो मेन अकाउंट है उस पे इंटरेस्ट आता रहेगा, लेकिन दूसरे अकाउंट पे जो इंटरेस्ट आएगा उस पे पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम की तरह इंटरेस्ट आएगा, जो सेविंग में आता है 3.5% 4%, वो इंटरेस्ट उस पे आएगा जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता है। इसका मतलब पीपीएफ का फायदा आपको सिर्फ एक अकाउंट पे मिलेगा, तो लोग दूसरा अकाउंट अपने आप बंद कर देंगे। वाई शुड आई इन्वेस्ट इन सम अकाउंट, उसमें मैं स्कीम में क्यों डालूं कि जब मुझे वहां से कुछ मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो सरकार ने इसको ऐसे नहीं, ऐसे कान पकड़ने की कोशिश की है दूसरी तरफ से। और दूसरा है कि द इरेगुलर अकाउंट विल नॉट बी क्लोज। तो जो बच्चे का दूसरा अकाउंट है जिसको मैं कह रहा था इरेगुलर अकाउंट है, वो क्लोज नहीं होगा। जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा, वो रेगुलर पीएफ अकाउंट में मर्ज कर दिया जाएगा, और उसके साथ ऐसा ही ट्रीटमेंट होगा जो किसी और के पीपीएफ अकाउंट के साथ होता है। और क्योंकि एक अडल्ट एक ही पीपीएफ अकाउंट रख सकता है, तो बच्चे का जो दूसरा अकाउंट है जिसपे उसको 4% इंटरेस्ट मिल रहा था, वो भी जाके उसमें मर्ज हो जाएगा। ये माइनर जो अकाउंट है, बच्चे का अकाउंट है, उसके हिसाब से ये सब चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं अगला। एनआरआई के लिए, जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, जो इंडिया में नहीं रहते हैं, बाहर गए हुए हैं, तो उनके लिए भी इसमें कुछ मॉडिफिकेशन आए हैं, कुछ नए रूल आए हैं। For those who have been investing in PPF account without disclosing their NRI status, it will cease to be business as usual। दोस्तों,
अगर कोई ऐसा आदमी है, एनआरआई है, लेकिन अपने आप को डिस्क्लोज़ नहीं किया है कि मैं एनआरआई हूँ और पीपीएफ अकाउंट में पैसा डालता जा रहा है, तो उसके लिए ये अकाउंट सीज़ हो जाएगा, ठीक है? और दीज़ अकाउंट विल अर्न जो एक सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट था, वही उसको मिलेगा और 30 सितंबर तक मिलेगा सिर्फ। 30 सितंबर 2024 के बाद वो 0 इंटरेस्ट रेट मिलना शुरू हो जाएगा। आप समझ रहे हैं आप? पहली बात तो अगर आपने नहीं डिक्लेयर किया है और सरकार को पता चल गया, तो उस पे 30 सितंबर तक 4% इंटरेस्ट देंगे, ताकि सरकार किसी लफड़े में ना पड़े, भैया आप इतने दिन पैसा रखे रहे। उसके बाद उस पे 0 इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि वो डिक्लेयर कर चुके हैं। तो तब तक आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, अपने आप को डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा कि मैं एनआरआई हूँ। पीपीएफ के रूल के हिसाब से एनआरआई पीएपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकता है। ये एक मेजर चेंज था कि पीपीएफ अकाउंट आप देखो यहाँ पे नहीं खोल सकता एनआरआई यहाँ पर। हाउएवर, अगर अगर आप बिकेम एनआरआई आफ्टर यू हैव ओपन पीपीएफ अकाउंट, तब वो अकाउंट आपका चलता रहेगा। आपने अकाउंट खोला, उसके बाद आप एनआरआई बन गए, अकाउंट चलता रहेगा और आप इन्वेस्ट करते रहेंगे उसमें जब तक अकाउंट आपका मैच्योर नहीं होता है। यानी आपका अकाउंट, आप पीपीएफ अकाउंट आपने खोला, 6 साल उसको ऑपरेट किया, फिर आप एनआरआई बन गए, तो 9 साल आप और उसमें पैसा डाल सकते हैं। ये एनआरआई के लिए मॉडिफिकेशन है। 2018 के एक रूलिंग में पीपीएफ रूल ने अलाउ किया था एनआरआईज को कि वो एग्जिस्टिंग पीपीएफ अकाउंट में कंटिन्यू कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट टिल मैच्योरिटी, जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता, जो मैंने अभी आपको 9 साल और 6 साल का एग्जांपल दिया। हालांकि उसमें कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। ये एक मेजर चेंज है कि उसमें कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। ये पहले भी रूल था, अब ये है कि अब ज्यादा टाइट कर दिया है इसको, ठीक है? तो दोस्तों, ये पीपीएफ के बारे में कुछ डिटेल मैंने आपको दी। आई होप आपको जरूर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। नॉलेज मैक्स को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी चीजें आपके लिए लेके आऊंगा कि आप भी हैरान हो जाओगे कि यार कहाँ कहाँ से लाता है। एक और वीडियो मैंने डाला था कि 25 साल तक हर महीने 1 लाख आपको मिलते रहेंगे और 25 साल तक मिलते रहेंगे। कैसे मिलेंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कब से शुरू करना पड़ेगा, ये सब चीजें बताऊंगा आपको। बगैर रिस्क के लिए आपको मिलते रहेंगे वो। नॉलेज मैक्स को सब्सक्राइब करना। टेक केयर। जय हिंद।